तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के एरिया के बारे में यूजिंग डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट का यूज करके ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, लेट कर लेते हैं। पहला जो वर्टिसेस है वो क्या है? x1 y1 है, और x2 y2 वर्टिक्स है, और x3 y3 वर्टिक्स। ये 3 वर्टिक्सेस हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। अगर किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो उस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए क्लास 11th में हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था। वो एक्सप्रेशन क्या है कि अगर 3 वर्टिसेस है तो उसका एरिया क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू हाफ मॉड x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये एक्सप्रेशन होता था अगर किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन होंगे। ठीक, तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर इस एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ डिटरमिनेंट, जो पहले कोऑर्डिनेट है इसके वो आ जाएगा x1 y1 1, दूसरे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x2 y2 1, और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x3 y3 1। तो ये थ्री कोऑर्डिनेट को हम लोग डिटरमिनेंट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करेंगे अगर वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल को एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एक एरिया क्या होगा यहाँ पर, ये मॉड के अंदर लिखे गए तो जो एरिया होता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? एक पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया गिवन होगा तो वहां पर जो एरिया हम लोग यूज करेंगे वो एरिया कैसे यूज करेंगे? प्लस और माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। उस केस में होगा क्या? अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया गिवन होगा तो उसमें क्या होगा? कोई कोऑर्डिनेट होगा, अननोन कोऑर्डिनेट होगा, उस अननोन कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए जब हम एरिया यूज करेंगे तो वहां पर एरिया की वैल्यू को प्लस माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाते हैं? डिटरमिनेंट की वैल्यू को जब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू क्या यहाँ पर क्या मिलेगी? प्लस और माइनस में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है वो कितना है? 3,8 और क्या है? -4,2 और 5,1, -4,2 और 5,1। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस यहाँ पर हमारे पास है। और करना क्या हमें? एरिया फाइंड करना है। किसका? ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इन वर्टिसेस के थ्रू जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो अब इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन बता दिया है कि डिटरमिनेंट की हेल्प से करेंगे। तो अगर यहाँ पर इसका एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा? हाफ, पहले पॉइंट कितने हो जाएंगे? 3 8, और यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर आ जाएगा -4 2, और यहाँ पर 1, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट 5 1, और ये 1। ये करेंगे। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो हाफ यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो जब 3 के लिए एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर 3 के लिए, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी यहाँ पर? ये वैल्यू आएगी 2, तो 3 के लिए करेंगे तो ये 2, और ये माइनस का 1, माइनस का 8 के लिए करेंगे तो माइनस का 4, और ये माइनस का 5, फिर 1 के लिए करेंगे तो 1 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4, और ये माइनस का 10। ठीक है, तो यहां से जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी हाफ, और यहाँ पर मॉड लगा लेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 2 माइनस 1, तो ये सिंपल बचेगा 3, और ये कितना आ जाएगा? 9, और 9 8 जा 72, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 72, और यहाँ पर ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14। ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ
ये कितना आ जाएगा 75 माइनस 14, तो 4 माइनस करेंगे तो 71 बचेगा, 10 61, तो ये वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में 61। तो जो इसका एरिया आ गया वो कितना आ गया 61/2, तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30.5 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस इस तरीके से गिवन है तो हम लोग डिटरमिनेंट में इस तरीके से जो पहले वर्टेक्स को पहली रो में, दूसरे वर्टेक्स दूसरी रो में और तीसरे वर्टेक्स को तीसरे रो में कर देंगे, और जो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे वो हर जगह क्या हो जानी चाहिए 1 हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी इसकी, इसी वैल्यू को क्या बोला जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड के इफ डी के कॉमा 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है, दो पार्ट में है। एक पार्ट में हमें क्या करना है, पॉइंट ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और सेकंड पॉइंट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें एक और पॉइंट दिया गया है डी, उसके लिए क्या करना है कि उस डी में जो अननोन वैल्यू के है उस के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ट्राइंगल ए बी डी का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। हम एज्यूम करें अगर हमारे पास मान लीजिए ए पॉइंट कितना है 1,3 है, और यहाँ पर एक बी पॉइंट हमने ले लिया, बी पॉइंट कितना है 0,0 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट ले लिया है P, एक तीसरा पॉइंट P ले लिया है, और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x, y बोल दिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो अगर यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स को जो तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उस एरिया की बात करें तो क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल में हाइट नहीं होगी, यानी इसमें हाइट नहीं होगी। अगर उसमें हाइट नहीं होगी मतलब 0 हो गई, तो अगर किसी भी ट्राइंगल की हाइट 0 होगी दैट मीन्स उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट ए 1,3 बी 0,0 एंड एक पॉइंट P है x, y आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर ए बी पी जो पॉइंट है वो क्या है कोलिनियर है। तो इससे क्या बोल सकते हो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा दैट मीन्स हाफ डिटरमिनेंट 1,3 और 0,0 और x, y, इससे जो एरिया बनेगा उस एरिया की वैल्यू, ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्या बनेगा 1 3 1 0 0 1 और x y 1 इक्वल टू 0 हो गया, 2 इधर चला जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 जब 1 के लिए करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y हो गया, -3 जब 3 के लिए करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखिए जब इसके लिए करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x इससे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 के लिए जब करेंगे तो 1 के लिए देखिए इस 1 के लिए देखेंगे तो y 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आ गया -1 माइनस y, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x इक्वल टू, सॉरी प्लस में ये 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी क्या लिखेंगे यहाँ पर -y + 3 इक्वल टू 0, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। ये जो लाइन आई है y इक्वल टू 3x, यही लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन होगी इन 3 पॉइंट से, सॉरी 2 पॉइंट से जो लाइन पास करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू 3x हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है यूजिंग डिटरमिनेंट तो हमें एक थर्ड पॉइंट लेना पड़ेगा x y, फिर तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं कोलिनियर होंगे। तो अगर कोलिनियर तीनों पॉइंट होंगे तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और एडेड है, अगर एक थर्ड पॉइंट है डी जिससे कोऑर्डिनेट क्या है k,0 है, तो उस थर्ड पॉइंट को मिला करके जो ट्रायंगल बनेगा ABD, ट्रायंगल ABD का जो एरिया है वो कितना है 3 स्क्वायर यूनिट है अगर, तो k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अगर पॉइंट क्या है हमारे पास 1,3 और दूसरा पॉइंट कितना है B 0,0 और एक थर्ड पॉइंट है D और इसका कोऑर्डिनेट कितने हैं k,0, तो ट्रायंगल ABD का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हाफ मॉड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1,3 1 हो जाएगा, 0,0 1 हो जाएगा और k,0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आएगी। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या होगा, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया गिवन होगा और उसमें कोई अननोन वैल्यू, कोई अननोन कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ पर जो भी ट्रायंगल रखेंगे, सॉरी जो भी ट्रायंगल का एरिया की वैल्यू रखेंगे वो प्लस और माइनस में रखेंगे। जब भी हमें क्या होगा एरिया गिवन होगा तो हम जो इक्वल में वैल्यू रखेंगे तो वो प्लस माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +-3। तो अब यहाँ पर वैल्यू ये 2 क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 3 1 0 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा k 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा +-6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो जब 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये 0, ये भी 0 और यहाँ पर -3 के लिए जब करेंगे, -3 के लिए जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये k हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी 3 के लिए जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा +1 के लिए जब करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो 0 - 0 इक्वल टू +-6, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k हो गया और ये भी टर्म 0 हो जाएगा इक्वल टू +-6। तो 3k इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया +-6। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 से डिवाइड कर देते हैं 6 को, तो आएगा +-2। क्या आएगा, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई +-2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी भी ट्रायंगल के एरिया गिवन है और कोई अननोन वैल्यू, किसी पॉइंट की अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो एरिया हम लोग को गिवन होगा उस एरिया की वैल्यू को हम लोग प्लस और माइनस में रखेंगे, तो हम लोग की जो अननोन वैल्यू होगी वो हम लोग को फाइंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी होती है तो क्या करेंगे, तो हम जो 2 पॉइंट दिए होंगे उसमें एक और पॉइंट ले लेंगे और उन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, x और y एक पॉइंट और ले लिया है और जो ट्रायंगल का एरिया है उसको 0 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी, जिन 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का, जिसमें हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं और क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए